Dear students, today's topic is electrostatic shielding. Shielding means covering. Okay. So what is electrostatic shielding? A cavity in a conductor remains protected from outside electric influence. In the last lecture, we have learned that the electric field inside the conductor is zero. Okay. The same thing is applied here. Suppose this is the hollow conductor or a cavity. Suppose this is the hollow. Okay, so here E is equal to 0 and Q is equal to 0. Both the things we have proved earlier. Okay, if E is equal to 0 and Q is equal to 0, if तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी प्लेस कर दें, सारा चार्ज कहाँ पे हो, सारा चार्ज एक्चुअली जो होता है, जो एक्सेस चार्ज होगा वो आपकी सरफेस पे आता है. ठीक है, और वो स्टैटिक होता है. ठीक, अगर एक्सेस चार्ज होगा भी तो वो भी कहाँ होगा, वो आउटसाइड द सरफेस होगा. ठीक है, लेकिन वो इनसाइड द सरफेस कुछ भी नहीं होगा. इनसाइड द कैविटी, एक्चुअली इसको कैविटी कहते हैं, तो कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टेड शील्ड की तरीके काम करती है. अगर यहाँ पे हम कुछ भी सामान कुछ भी रखें या आप खुद भी चले जाइए तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा. ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग इसका जो है यही एडवांटेज लेते हैं कि ये जो है एज अ शील्ड वर्क करता है. ठीक है, बात समझ में आ गई. क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो. नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी, नो चार्ज इनसाइड अ कैविटी. इफ चार्ज्ड कंडक्टर then charge resides outside the surface. Application: your home is work as a shield for you to save from lightning, rain or something, heat or anything. ठीक है, और एनिमल्स और एनीथिंग. ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल में आपका जैसे कार है, तो कार भी क्या है, कार भी आपको सेफ रखती है. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से एज अ शील्ड वर्क कर रहे हैं. ठीक है, ये एज अ शील्ड वर्क कर रहे होते हैं. तो इसमें अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की. तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, इज नोन एज कैपेसिटेंस. It is a measure of conductor's ability to store charge, denoted by capital C. Higher the capacitance, better is the ability to store charge. मतलब ये क्या है, बेसिकली ये कंडक्टर्स की कैपेबिलिटी है टू स्टोर चार्ज. मतलब कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस बोलते हैं. ठीक है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. हायर द कैपेसिटेंस, बेटर इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज. ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, एज द चार्ज इंक्रीजेज द पोटेंशियल विल इंक्रीज. ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज करते जाते हैं किसी कंडक्टर को, जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर को अगर हम क्यू मतलब उसका हम बढ़ाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, हम उसका इंक्रीज करते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम क्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो पोटेंशियल है वैसे वैसे वो भी बढ़ेगा, यानी कि क्यू प्रोपोर्शनल टू वी. ठीक है, बात समझिएगा, क्यू बढ़ाया जा रहा है, क्यू बढ़ने से वी बढ़ रहा है, ये बात समझिएगा. ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, वो क्या होगा, कैपिटल सी. तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी वी. तो सी जो है वो वहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस. सी क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस. ठीक है, तो ये देख लो, क्यू इक्वल टू सी वी हो गया, तो सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया. कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. सेकंड इज द नेचर ऑफ मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम. ठीक है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर और नेचर ऑफ द मीडियम. एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इसकी है फैरड. स्मॉलर यूनिट क्या है, माइक्रो फैरड. तो 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरड. और पिको फैरड, 1 पिको फैरड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरड. अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, जो फैरड जो होती है बहुत ही लार्ज यूनिट है, तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं. आपकी जो अर्थ है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो फैरड में एक्सप्रेस करते हैं. बाकी जितने भी हमारे पास जो कैपेसिटर जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं उनकी माइक्रो फैरड और पिको फैरड में ही कैपेसिटेंस होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज अ कैपेसिटर वर्क. ठीक है, तो कैपेसिटर वर्क कैसे करेगा, तो आपको हम इन जनरल सब बता रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं वो सब कुछ इसमें एज इट इज़ लिखा हुआ है. ठीक है,
तो आपको हम समझा रहे हैं, उसको आप बस समझ लीजिएगा, बाकी इससे आप नोट करिएगा। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, पहले हमने एक कंडक्टर कैपिटल ए ले लिया, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कोई एक एक्सटर्नल सोर्स से प्लस क्यू चार्ज हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, कंडक्टर ए है, तो उसके वजह से क्या हुआ, और ये चार्ज इतना दे रहे हैं कि मैक्सिमम ये चार्ज हो जाए। बात समझिएगा, ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम चार्ज हो गया। चार्ज इसका हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ, ये अल्टीमेटली मैक्सिमम चार्ज हो गया। मतलब जैसे कोई पॉट है तो आप उसमें वाटर आप पोर करते चले जाइए, अल्टीमेटली एक सिचुएशन आएगी जब उसमें मैक्सिमम वाटर पोर हो जाएगा, मतलब उसके बियॉन्ड आप उसमें वाटर पोर नहीं कर सकते। ऐसे ही सेम चीज़ है यहाँ पे, चार्ज क्या, कंडक्टर को चार्ज करते चले जा रहे हैं, मैक्सिमम चार्ज हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हम इसके बगल में एक नया दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं इसके फ्रंट में। ठीक है, तो ड्यू टू द इंडक्शन जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है पूरा, तो ये कंडक्टर शुरुआत में देखिए न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, अब जो ए है, ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, अब आप अगर इसका क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, मान लो ये डिस्टेंस अभी फ़िलहाल जो है मान लो r है। ठीक है, तो जो निगेटिव चार्ज की वजह से जो a का पोटेंशियल होगा वो कम होगा। ठीक है, कम कैसे होगा, अगर VA आप फाइंड करोगे r डिस्टेंस, मतलब a का पोटेंशियल r डिस्टेंस पे फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये V जो पहले रहा होगा अब क्या हो जाएगा, KQ/R। Q चार्ज सपोज ये स्मॉल q है, ठीक है, इसको स्मॉल q में ले लो, तो V - KQ/R हो गया। तो इसकी वजह से डिक्रीज हुआ, तो इसकी निगेटिव वाले की वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज यानी कि A का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कुछ, पहले अगर V था तो V से V - KQ/R हो गया। आप ऐसे समझो, ये बेसिकली हम टोटल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो V की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो -KQ/R आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो V - KQ/R हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो इस पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए हम और चार्ज इसमें और चार्ज को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अब और चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, जबकि आपको पता है आप मैक्सिमम चार्ज आप इसको जो है मैक्सिमम चार्ज से आप इसको जो है फिल कर चुके थे। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास और चार्ज स्टोर करने की जगह आ गई। बात समझिएगा, आप इसमें अब और चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आप इसमें और चार्ज स्टोर कर सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने और चार्ज स्टोर कर दिया। ठीक है, यानी कि उतना ही स्पेस है, उतना ही स्पेस में आपने और चार्ज इसमें इंक्लूड कर दिया, जबकि पहले आप इसको ऑलरेडी फिल कर चुके थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज की वजह से और चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटी इसमें आ गई। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो ये रहा। अब दूसरे में हमने इसको क्या किया, अच्छा एक बात और समझना, प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ये होएगा KQ/R। ठीक है, इसकी वजह से ये बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ग्राउंड, बी वाले का ये वाला एंड, जो दूसरा एंड जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। तो जितने भी एक्सेस चार्ज थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ग्राउंडेड। जितने भी एक्सेस चार्ज थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ग्राउंडेड। इसको अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो सारा का सारा ये चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। यानी कि और चार्ज स्टोर करने का इस चार्ज कम हुआ। बात समझिएगा, चार्ज क्या हुआ, कम हुआ। तो और चार्ज फिल करने के लिए स्पेस क्रिएट हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें और चार्ज देंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास लिमिटेड स्पेस था, लेकिन हमने इन दो तरीकों से इसमें और मैक्सिमम चार्ज इसमें हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये वाला चार्ज तो चला गया, KQ/R चला गया अर्थ में, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फिर से और चार्ज भर देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है,
तो यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक जितना मैंने आपसे ये बोला है, जितना आपको मैंने समझाया है, वो पूरा ये लिखा हुआ है। इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे टाइम, क्योंकि उसमें फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अब देखिएगा, दिस इज़ हाउ कैपेसिटर कैन स्टोर मोर चार्ज इन स्मॉल स्पेस। तो ये 2 वेज थे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, हाउ कैन वी स्टोर मोर चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस, ठीक है। तो ये आपको ये दोनों वेज आपको इसमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसमें क्या है, 2 पैरेलल प्लेट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। देखो ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ये क्या होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट होती हैं। और बीच में क्या है, बीच में जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट्स को आप पैरेलली प्लेस कर दो, उनके बीच में कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा, उनको एक सेपरेट किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर दो, ठीक है। ऐसे ही सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है, वही 2 सिलेंडर आप उठा लो, मतलब उनके बीच में कोई एक मीडियम के लिए स्पेस होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना, मतलब एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रख दो, लेकिन उनके बीच में सेपरेशन होनी चाहिए, जैसे कि हम पैरेलल प्लेट के केस में कर रहे हैं, वही सेम चीज़, ठीक है। ये और स्फेरिकल का मतलब एक स्फेयर लो, उसके ऊपर दूसरा स्फेयर, उसको ढक दो, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए। तो ये आपका स्फेरिकल प्लेट हो गया, ठीक। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, इंसुलेटिंग मीडियम, वन प्लेट इज इंसुलेटेड, अदर इज अर्थड, ठीक है। तो देखो 2 पैरेलल प्लेट हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन d है, ठीक है। एक को आपने प्लस क्यू चार्ज मैक्सिमम दे दिया है, एक को आपने क्या किया, उसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। अब इसका हम एक्चुअली डेरिवेशन कर रहे हैं, इसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। और इसका जो है दूसरे वाले का जो है, दूसरा वाला क्या हुआ, वो सारा प्रोसेस वही है, क्योंकि आपने पहले क्या किया, आपने ए प्लेट को आप लेके आए, आपने उसको मैक्सिमम चार्ज दिया, फिर आप बी को लेके आए, तो बी पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया इंडक्शन की वजह से, और बगल में पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या किया, अर्थ कर दिया, एक तरफ प्लस क्यू हो गया, दूसरी तरफ माइनस क्यू हो गया, ठीक है। तो एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ माइनस क्यू होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इनके बीच की सेपरेशन क्या है, डी, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस है इधर की तरफ और इधर की तरफ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये आपने कल प्रूफ किया, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कल ही फाइंड किया था हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, तो यहीं से आपका ई इक्वल टू वी अपॉन डी आ जाएगा, ई इक्वल टू वी अपॉन डी आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब दोनों ई की जो वैल्यू हैं, ई इक्वल टू वी अपॉन डी और ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो ये ई इक्वल टू क्या था, वी अपॉन डी था, और ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू आप पुट कर दोगे क्यू अपॉन ए, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। और क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है सी वी, ठीक है। क्यू इक्वल टू आप पुट कर दो सी वी, ठीक है। क्यू इक्वल टू सी वी पुट कर दीजिए, देखो ये वैल्यू दिख रही है, तो v इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, क्यू इक्वल टू यहाँ पे सी वी लिख दो, v इक्वल टू सी वी डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो v कैंसिल, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये कैपेसिटेंस का ये देखो फार्मूला आ गया, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एज ए एंड डी। A is the area of the plate, D is the separation between the plates,
और सेकंड वन इज द नेचर ऑफ द मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू।